हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू द न्यू सेशन। आज हम बेसिक मैथमेटिक्स पे वो कंटिन्यू कर रहे हैं। और इन बेसिक मैथमेटिक्स में यू नो डैट कि वी आर लर्निंग द टेक्निक्स दैट कैन बी अप्लाइड इन क्लास 11 जेई मेन सिलेबस, और बल्कि होल जेई मेन सिलेबस में वो अप्लाई होता है। और आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मॉडुलस फंक्शन के बाद का जो टॉपिक है, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये दो टॉपिक्स को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। और डिटेल बस इतनी लेंगे ताकि अगर कहीं इसका कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको रिलेट कर पाए। एडवांस कंसेप्ट तो जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तभी हम इसको एक बार देंगे। लेकिन जस्ट टू बी ऑन क्विकर नोट, एक बार हम एक मॉडुलस फंक्शन जो हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करते हैं, है ना, जो हमने मॉडुलस किया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी एक इनपुट होता है और उसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इनपुट की क्वांटिटी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पे आउटपुट पॉजिटिव ही आता है। तो अगर अंदर कुछ भी हो, एनीथिंग हो, मॉडुलस के अंदर एनीथिंग हो, वो एनीथिंग जो है, एनीथिंग, वो एनीथिंग की बात कर रहा हूँ मैं, वो एनीथिंग जो है बाहर वाली क्वांटिटी के प्लस माइनस के बराबर होगा। हाँ, बाहर हमेशा पॉजिटिव आएगी, ये अलग बात है, बाहर वाली क्वांटिटी के प्लस माइनस के बराबर होगा, ये हमने पढ़ा था। यानी 2x-9 जो है वो एक बार 11 के बराबर भी होगा, और 2x-9 जो है वो -11 के बराबर भी होगा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी 10 भी आ जाएगी, और यहाँ से x की वैल्यू आपकी -1 भी आ जाएगी। तो 10 और -1 इज द आंसर। ठीक है ना, तो मतलब हमें ये बिल्कुल क्लियरिटी और कंसेप्ट क्लियरिटी वैसी होनी चाहिए। जैसे इसके अंदर भी आप नोटिस करें कि x-5 जो है वो 2 के भी बराबर हो सकता है, और x-5 जो है वो -2 के बराबर भी हो सकता है। तो अगर 5 2 के बराबर है तो 7 आ जाएगा, और 5 2 के बराबर है तो 3 आ जाएगा, तो 7 और 3। आप इस चीज को नोट करें कि इन चीजों में जो मॉडुलस वाली रियलिटी है ना वो एज इट इज रहती है। मतलब कि मॉडुलस की रियलिटी है कि आपको एब्सोल्यूट फंक्शन हो, यानी किसी भी चीज को वो पॉजिटिव बनाने की एक मशीन है। ठीक है। अब जैसे कि हमारा जो न्यू टॉपिक है डेट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बहुत सिंपल सी बात है, और बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग में हम बिल्कुल गंवारों वाली भाषा में इसको समझेंगे। लेमन लैंग्वेज में इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट, इसमें ग्रेटेस्ट एक चीज आ रही है और एक इंटीजर आ रही है। और फंक्शन वही एक इनपुट आउटपुट मशीनरी है, कुछ डालोगे तो कुछ बाहर निकलेगा, इनपुट और आउटपुट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी इसके अंदर जो भी हम इनपुट डालेंगे, कुछ भी इनपुट डालेंगे, आउटपुट हमेशा इंटीजर आएगा। तो ये समझ में आ रहा है, आउटपुट इज ऑलवेज इंटीजर। यानी एक चीज तो ये है कि आउटपुट इंटीजर होगा, और आउटपुट मतलब रिजल्ट यानी रेंज, यानी जो भी इसका फंक्शन का जो आउटपुट मशीनरी है वो हमेशा इंटीजर आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज वो ग्रेटेस्ट होगा, यानी उससे और ज्यादा इंटीजर हम नहीं ले सकते, वो ग्रेटेस्ट होगा, ऑलमोस्ट ग्रेटेस्ट होगा। यानी जो भी आउटपुट इंटीजर आया है, मान लो 4 आया तो 4 से बड़ा हम नहीं ले सकते, वो अपने आप में ग्रेटेस्ट। ठीक है, यानी उससे बड़ा नहीं है। तो इसको हम समझने के लिए एक चीज समझते हैं कि लेट अस सपोज ये नंबर लाइन है, दैट इज 0, -1, -2, 3, 1, -2 एंड 4। दिस इज ए नंबर लाइन। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि बच्चा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जैसे मॉड्यूलस एक इनपुट मशीनरी थी, इसको हम डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते थे, वैसे ही हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बॉक्स ऑफ 3, यानी 3 हमने इनपुट डाला तो आउटपुट भी 3 रहेगा, क्योंकि इंटीजर है, 3 तो इंटीजर है ही है, इंटीजर के लिए क्या सोचना, है ना। तो इसी तरह बॉक्स ऑफ 3.2, अब ये हमें समझना है कि किसी डेसिमल फंक्शन का, किसी डेसिमल वैल्यू का बॉक्स कितना निकलेगा। भाई इंटीजर का तो आंसर इंटीजर ही रहेगा, इसमें तो नो डाउट। यानी बॉक्स ऑफ एनी इंटीजर, अगर कोई आपसे पूछे कि सर बॉक्स ऑफ एन, बॉक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाली इनपुट मशीन है, तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा, वही इंटीजर आ जाएगा। जैसे मॉड्यूलस ऑफ एक्स, अगर एक्स पॉजिटिव होता था तो एक्स क्या आ जाता था, एक्स ही आ जाता था। यानी अगर आप इनपुट इंटीजर डालो तो आउटपुट भी ऑटोमेटिकली इंटीजर ही मिल जाएगा। ठीक है ना। लेकिन अगर आप ऐसा इनपुट डाल रहे हो जिसमें डेसिमल पार्ट भी है, जैसे 3.2, अब यहाँ पे समझना है कि जो हमारा आउटपुट होगा ना वो लेफ्ट मोस्ट साइड का हाईएस्ट रूट होगा। जैसे 3.2 यहाँ पे कहीं होगा, 3 और 4 के साइड बीच में। तो 3 और 4 के बीच में जो नंबर है 3.2, 3.2 के लेफ्ट में सबसे पहला इंटीजर कौन सा आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसका आउटपुट 3 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। जैसे मैंने बोला 4.8,
तो 4.8 4 और 5 के बीच में है कहीं, और 4 और 5 के बीच में अगर 4.8 है तो 4.8 के लेफ्ट मोस्ट साइड में सबसे पहला इंटीजर कौन आ रहा है, 4 आ रहा है, तो बॉक्स ऑफ 4.8 4 हो जाएगा। आप बात समझ रहे हैं इस चीज को। इसी तरह जैसे मैंने लेटर सपोज मैंने बोला -1.8, तो -1.8 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो -1.8, -1 और 2 के बीच में -1.8 के लेफ्ट मोस्ट साइड में कौन सा इंटीजर आ रहा है, -2 आ रहा है, तो यहाँ पे -2 आएगा। यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं -1। भाई -1 तो राइट मोस्ट साइड में, लेफ्ट मोस्ट साइड में हम इंटीजर की बात करें, पहला इंटीजर लेफ्ट मोस्ट साइड में पहला इंटीजर। तो ये बॉक्स की एक प्रॉपर्टी है। बॉक्स क्या करता है, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है उसको हम बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम GIF बोलते हैं। और ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू एक्स होता है, यानी अगर 4.9 है, या तो 4.9 से छोटा इंटीजर वो कौन है, 4 है, राइट लेफ्ट मोस्ट इंटीजर। और अगर 4 ही है तो वो एट द मोस्ट इक्वल हो जाएगा। ये है मतलब, है ना। इंटीजर का तो इंटीजर ही आंसर आएगा, और डेसिमल का उसके पहले वाला। जैसे कि एग्जाम्पल हम देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, और आपको ये नंबर लाइन पे प्लॉट करके सोचना है, कुछ सोचना है ना। नंबर लाइन पे आप प्लॉट करिए, जैसे 1 और ये 2, 1.5 के लेफ्ट मोस्ट साइड इंटीजर 1 आ रहा है, 6 का तो आंसर 6 ही रहेगा। पाई पाई यानी 3.14 समथिंग होता है, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। -2.8, -2.8 माइनस 3 -2 -1, तो -2.8 है, ये है, तो इसका लेफ्ट मोस्ट साइड इंटीजर -3, -5.99999 हजार बार 9 लगाओ, उसके लेफ्ट मोस्ट साइड इंटीजर तो 5 ही रहेगा। 0.99999 हजार बार लगाओ, लेकिन इसके लेफ्ट मोस्ट साइड इंटीजर 0 ही रहेगा, 0.9। ये रहा 0, ये रहा 1, 0.9 तो यहाँ होता है, इसका लेफ्ट मोस्ट साइड इंटीजर 0 ही है। बात समझ रहे हो। -0.01 इसके लेफ्ट में, तो -1 आता है। और बॉक्स ऑफ 1.732 है ये, लगभग लगभग, है ना। और उसका आंसर 1 गया। तो ये आपको बहुत क्विकली एक बार जस्ट, इससे क्या होगा, तो थोड़ा सा बॉक्स का इंटीजर फंक्शन का थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, और बेटर वे में हम इसको अंडरस्टैंड करने के पोजीशन में होंगे। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जिससे कि द वैल्यू ऑफ 3 + 5, तो 3 + 5 कितना हो जाता है, 3.314 समथिंग समथिंग समथिंग, यानी आप ये कह सकते हो कि 6.14 समथिंग समथिंग समथिंग। तो इसका बॉक्स तो 6 ही होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, लॉजिक अंडरस्टैंड करने वाली बात है। तो बॉक्स ऑफ एक्स के बारे में अगर हम जनरलाइज करें, रिजल्ट को क्या करें, जनरलाइज, जनरल बात करें, तो अगर बॉक्स ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं, है ना, बॉक्स ऑफ एक्स, अगर बॉक्स ऑफ एक्स को हम लिखें, वो लेटर सपोज एक के है, यानी आंसर लेटर सपोज के आता है ना। और के लेटर सपोज आपका इंटीजर है, के आपका लेटर सपोज इंटीजर है, यानी अगर मैं एग्जांपल दूं, बॉक्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5, है ना, लेटर सपोज एक्स, तो एक्स क्या क्या हो सकता है, यानी एक्स की वैल्यू 4 और 5 के बीच में कुछ भी हो सकती है, और एट द मोस्ट 4 हो सकती है, ये मतलब है। यानी अगर बॉक्स ऑफ एक्स का आंसर, सॉरी, बॉक्स ऑफ एक्स का आंसर लेटर सपोज 4 आ रहा है, रियली सॉरी, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि बॉक्स ऑफ एक्स का आंसर 4 आ रहा है। ऊपर ही लेटर सपोज बॉक्स ऑफ एक्स का आंसर 4 आ रहा है, तो बॉक्स ऑफ एक्स का आंसर अगर 4 आ रहा है यहाँ पे, तो हम क्या मानेंगे यहाँ पे, यानी एक्स की वैल्यू 4.1 भी हो सकती है, 4.2 हो सकती है, 4.3 हो सकती है, 4.4 हो सकती है, 4.9, 4.8 ऐसे चला है। यानी एक्स की वैल्यू 4 से 5 के बीच में कुछ भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो इसी तरह अगर के इंटीजर है, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि एक्स की वैल्यू k+1, यानी के से एक बड़ी वैल्यू, दैट इज 4 से एक बड़ी वैल्यू 5, और के बीच में यानी 4 के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो ये नोटेशन यहाँ है, यहाँ पे क्लोज लगा है, यहाँ पे ओपन लगा है, क्योंकि बॉक्स ऑफ 5 तो 5 हो जाएगा, है ना। और अगर आपसे कोई ये बोले कि बॉक्स ऑफ 7 या बॉक्स ऑफ 8 या बॉक्स ऑफ 9 कभी डेसिमल हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर के इंटीजर नहीं है तो आंसर नो सॉल्यूशन आए, यानी किसी भी इनपुट का बॉक्स एक फ्रैक्शनल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, ये याद रखना। जैसे और चीजें हम थोड़ा सा समझते हैं, जैसे कि आपसे कोई बोले कि बॉक्स ऑफ एक्स अगर हाफ है, तो क्या एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में जाएगी, ये बिल्कुल बकवास बात है, फॉल्स है। बॉक्स ऑफ एक्स कभी क्या हो सकता है, बॉक्स ऑफ एक्स हाफ नहीं हो सकता। ये बिल्कुल वैसे ही है कि बच्चा बोले कि मॉडुलस ऑफ एक्स की वैल्यू -3 आ रही, एब्सोल्यूट वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती। बात समझ रहे हैं ना। इसी तरह बॉक्स कभी नॉन इंटीजर नहीं होता, वो हमेशा इंटीजर क्वांटिटी होती है। तो ये आपको समझना है, कुछ चीजें हैं,
अब इसे कुछ क्वेश्चन से हम एक बार देखते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग हमारी बेटर हो। जैसे बॉक्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 है, बॉक्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3। तो बॉक्स ऑफ एक्स अगर 3 है तो एक्स क्या क्या हो सकता है, सिंपल सी बात है। यानी अगर ये लेटर सपोज 3 है और 4 है और बॉक्स हमारा 3 आ रहा है, तो इसका मतलब इस पीरियड में हमारा आंसर कुछ भी हो सकता है। यानी 3 भी हो सकता है, यानी एक्चुअली 3 रखेंगे तब भी बॉक्स 3 आएगा। एक्स की वैल्यू 3 से 4 के बीच में कुछ भी रखेंगे तब भी आंसर हमारा क्या आएगा, 3 ही आएगा, बस 4 नहीं रख सकते। द मोमेंट यू हैव टेकन द एक्स इक्वल्स टू 4, बॉक्स चेंज हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसी को हम लिख सकते हैं कि सर एक्स की वैल्यू 3 से 4 के बीच में आप कुछ भी रखो, आंसर हमेशा यही आएगा, हमेशा यही आएगा। अब यहीं से हम जनरलाइज करेंगे रिजल्ट को। यानी अगर मैं आपसे बोलता हूँ बॉक्स ऑफ एनीथिंग, बॉक्स ऑफ एनीथिंग इज इक्वल्स टू के, और के जो है वो आपका इंटीजर सेट को बिलोंग कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं सर एनीथिंग की जो भी वैल्यू होगी वो के+1 से तो छोटी होगी और के एटमोस्ट बराबर होगी। ये जनरल रूल है, इसको याद रखना है। आपको क्या करना है, इसको याद रखना है ना। जैसे कि क्वेश्चन करते हैं इसके बेसिस पे, तो कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप एक बार पॉज करो और रिवाइंड करके वापस से अंडरस्टैंड करो कि चीजें बहुत सिंपल है। अभी हम बहुत बेसिक बेसिक पढ़ रहे हैं जिसमें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा, आपके लिए आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे बॉक्स ऑफ एक्स -3 है, तो ऑब्वियस सी बात है एक्स की वैल्यू -2 यानी -3+1 और -3 के एट द मोस्ट बराबर हो सकती है। अब ये देखो, अगर ये -3 है, ये -2 है, ये -1 है, तो बॉक्स -3 कब आएगा, लेफ्ट मोस्ट इंटीजर कब आएगा, जब इस रीजन में हमारा वैल्यू लाई कर रही हो, फॉल कर रही हो, एट द मोस्ट -2, एट द मोस्ट -3 हो जाए और -2 हमारा नहीं हो सकता। क्यों, -2 का बॉक्स तो -2 ही होता है। सिंपल सी बात है, बहुत इजीली आंसर निकल रहा होगा। जैसे 2x-4 है, तो 2x-3 है, सॉरी 2x-3 की वैल्यू 5 से छोटी होगी और एट द मोस्ट 4 के बराबर होगी। ये बात समझ में आ रही है। यानी 2x-3 की वैल्यू 5 से तो छोटी होगी और 4 के बराबर या उससे बड़ी होगी। अब यहाँ पे ये वाली जो इनइक्वालिटी है इसको कहते हैं साइमल्टेनियसली इनइक्वालिटी। इसको सॉल्व करने का एक टेक्निक होती है। ये टेक्निक क्या है कि जैसे देखो, हमारा जो बीच वाला पार्ट है, यहाँ पे दो इनइक्वालिटी एक साथ है, हमारा जो बीच वाला पार्ट है वो वेरिएबल है ना, तो हम ऐसा करेंगे इसी को वेरिएबल रखेंगे और बाकी इधर से कांस्टेंट हटाने की कोशिश करेंगे। यानी इस जो 2x-3 वाला पार्ट है इसमें सिर्फ x रखने की कोशिश करेंगे। तो इसका एक तरीका ये हो गया कि अगर हमें हमारे पास जहाँ -3 दिख रहा है तो हम सारी इनइक्वालिटीज में, यानी इनइक्वालिटी की जितनी भी टर्म्स है उसमें क्या ऐड कर दें, +3। और ऐसा करने से हमें कोई नहीं रोक रहा क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। ऐसा करने से कितना हो जाएगा, 7, और ये आ जाएगा 2x और ये आ जाएगा 8। अब हम सारे टर्म्स को 2 से, पॉजिटिव क्वांटिटी से 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा करने से भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करने के बाद भी हमारे पास जो आंसर होता है उसमें इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स नहीं होता, नेगेटिव क्वांटिटी से होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, 7/2 इज इक्वल टू एक्स इज लेस देन 4। बात समझ रहे हो, यानी एक्स की वैल्यू 7/2 और 4 के बीच में, सिंपल सी बात है। यानी अगर इसका आंसर आपसे पूछे तो क्या बोलोगे आप, एक्स बिलोंग्स टू 7/2 से 4। अब ये जो मैंने मेथड आपको बताया है ना, इसको एक बार वापस से ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व इट अगेन। ये यूनिक मेथड है जो इस टाइप की इनइक्वालिटी में सॉल्व करने के लिए काम आता है। तो देखो चीजें क्या होती है ना, हम धीरे धीरे लर्न करते हैं। ऐसा नहीं होता कि मैंने एक बार इनइक्वालिटी पढ़ाई तो सब कुछ उसी में पढ़ा दिया। कोई नया कंसेप्ट आएगा, बार बार आएगा, कोई नई चीज आएगी तो हम उसको उसी टाइम डील करेंगे। अच्छा, कोई बच्चा इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकता है कि सर ये जो इनइक्वालिटी है, इस इनइक्वालिटी को मैं दो पार्ट से मान लूं। यानी अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि कोई बच्चा ये कहे कि सर 2x-3, यानी इस पार्ट को मैं ये कह सकता हूँ कि 2x-3 या तो 4 से बड़ा है एंड साइमल्टेनियसली 2x-3 5 से छोटा है। ऐसे सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं सर, कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। यानी 2x-3 4 से बड़ा है, या एंड, यह नहीं है, ये एंड है, और हिंदी वाला और, ठीक है। 2x-3 साइमल्टेनियसली एक साथ 5 से छोटा भी है। उसको कैसे करोगे, फिर 2x-3 इज ग्रेटर देन 7 आ जाएगा, यहाँ से x इज ग्रेटर देन 7/2 आ जाएगा, एंड साइमल्टेनियसली यहाँ से x इज लेस देन 2 आ जाएगा, सॉरी x इज लेस देन 4 आ जाएगा, रियली सॉरी। 5+3 8 और 8 डिवाइडेड बाई 2 4। यानी आंसर 7/2 से बड़ा और 4 से छोटा होना चाहिए, तो इसी को लिखेंगे। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, दोनों तरीके आप ऑब्जर्व करिए और किस तरह से कर सकते हैं वो भी चेक करिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे बॉक्स ऑफ x+x/3 + 7 इज इक्वल टू 0 है।
तो ऑब्वियसली x/3 + 7 की वैल्यू 1 से छोटी होगी। जैसे ये 0.1 हो सकता है, 0.9 हो सकता है, 0.8 हो सकता है, और एट द मोस्ट 0 के बराबर या उससे बड़ी होगी, तभी आंसर आएगा। अभी देखो ये साइमल्टेनियसली इनइक्वालिटी बन रही है ना, तो हमारा क्या स्टेप होगा, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, -7 ऐड करेंगे। तो दोनों तरफ -7 ऐड करेंगे, तो ये जो 7 है, बीच वाला 7, वो गायब हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आएगा -7 इज लेस देन और इक्वल्स टू x/3 इज लेस देन और इक्वल्स टू -6। अब हम क्या करेंगे, पॉजिटिव क्वांटिटी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सब तरफ, सब तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा x की वैल्यू, रियली सॉरी ये लेस देन है, सिर्फ लेस देन, x की वैल्यू -21 से -18 के बीच में, है ना। अब ये साइमल्टेनियसली इनइक्वालिटी है ना, इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने अभी आपको बताया है, समझाया है, इसको सीखो। अच्छा, जैसे बॉक्स ऑफ x+2 की वैल्यू -1 हो सकती है, ये हो सकती है -1, क्यों नहीं हो सकती है सर? बस ये आपको पता होना चाहिए कि x+2 या तो -1 + 0 1 दैट इज 0, या -1 के एटमोस्ट बराबर है। यानी किसी भी क्वांटिटी, यानी किसी भी एनीथिंग का बॉक्स जो है, अगर वो -1 आ रहा है तो उसका मतलब यही रीजन है, 0 से -1, लेफ्ट मोस्ट इंटीजर, k+1 और k, ये भी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले। तो दोनों तरफ -2 करेंगे तो ये -3 आ जाएगा बच्चों, और ये आ जाएगा -2, यानी x की वैल्यू -3 से 2 के बीच में। बिल्कुल सिंपल सी बात है, यानी बी ऑप्शन है ना। इसी चीज को अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें, यानी अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 0 से 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, जैसे 0 से 1 के बीच में अगर कोई क्वांटिटी है, 0 से 1 के बीच में 0.1 0.2 0.3 0.4, सबका बॉक्स कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी x की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है तो उसका बॉक्स कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर x की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में तो उसका बॉक्स 0 आ रहा है। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें इसका, तो 0 पे भी 0 आ रहा है, और 0 से 1 के बीच में भी 0 आ रहा है, यानी आंसर आउटपुट कितना होगा, 0। लेकिन जैसे एक्स वैल्यू 1 रखोगे तो आउटपुट कितना हो जाएगा, 1। 1 से 2 के बीच में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ये 1 है, ये -1 है, ये -2 है, ये 2 है। 2 से 3 के बीच में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। भाई 2 से 3, 2.1 का बॉक्स कितना होता है, 2.1 का बॉक्स 2 होता है, यानी आउटपुट, यानी वाई जो है यहाँ पे, वाई वाई एक्सिस में हम ग्राफ बना रहे हैं ना, एक्स और वाई की ग्राफ एक प्लॉट कर रहे हैं। 3 से 4 के बीच में 3 आ रहा है, यानी ऊपर चले जाओ, और तो आपको एक लेडर शेप ग्राफ दिख जाएगा, है ना, लेडर शेप ग्राफ। जैसे कि अगर आप देखते हो -0 से, आप देखो 0 से -1, इसके बीच में 0 से -1, तो 0 से -1 के बीच में कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, और -1 पर तो 0 ही रहेगा। यानी कुछ इस टाइप का ग्राफ होगा। ये ग्राफ दिख रहा है ना आपको, और ये ग्राफ आपको लर्न करना है, बाय हार्ट करना है। आपको समझ में नहीं आए तो आप चेक करो, जैसे 2 से 3 के बीच में मॉडुलस कितना आता है, 2 आता है, तो देखो आउटपुट हमारा इस, ये लाइन रेड लाइन शो कर रही है, 2.1 का भी 2 है, 2.2 का भी 2 है, 2.5 2.6 2.8, -2.8 का कितना आ रहा है, -3 आ रहा है, आउटपुट हमेशा ऐसा आ रहा है। तो इसको लर्न करना है बाय हार्ट कर। ये ग्राफ याद होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, और ये अगर ये ग्राफ याद नहीं है तो डेफिनेटली बहुत दिक्कत आने वाली, बहुत 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 ज्यादा दिक्कत। तो इसलिए इस ग्राफ को याद कर लो, 2 साल तक काम आएगा, 2 इयर्स, जब तक आप आईटी की तैयारी कर रहे हो तब तक ये ग्राफ काम ही आने वाला है। यहीं पे हम डन करते हैं, और इसके आगे बस फ्रैक्शनल पार्ट को हम करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मेक श्योर कि आप इतना रिवाइज करो, उसको लिख के आओ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। थैंक यू।